दे आर स्कैमिंग यू। तो ये देख रहे हो, वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड। दिस इज हाउ मच मनी आई स्पेंड फॉर यू ऑन दिस डायरी। ठीक है, दिस इज द एक्सपेंस आई डिड फॉर यू, ताकि हाँ आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी मिले। तो ध्यान से सुनना ये पॉइंट सब। दैट्स राइट, आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ अ मेडिकल स्कूल and now I'm on a mission to become the next CEO of a major corporation. But firstly, I'm getting my MBA in Australia. हेलो एवरीवन, तो कैसे हो सब। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हाँ सारे ठीक ही हो गए। ठीक है, पहले अपने बारे में थोड़ा बता दूँ मैं। 12th क्लास के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं स्टेथोस्कोप छोड़कर एक बिजनेस सूट पहनूंगा। दैट्स राइट, आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ अ मेडिकल स्कूल and now I'm on a mission to become the next CEO of a major corporation. But firstly, I'm getting my MBA in Australia. तो यार टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा, Why shouldn't you study abroad? Everything is a lie except for the part where I said everything is a lie. नहीं समझ आया ना? रुको ज़रा समझाता हूँ। इस वीडियो में मैं कवर करूँगा Why should you study abroad? ठीक है, Why shouldn't you study abroad? और फिर अगर कोई बंदा यहाँ पे पढ़ने आ रहा है, ठीक है, उसको किन चीज़ों का फ़ायदा होगा, किन चीज़ों का फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट है दे आर स्कैमिंग यू। इनमें दे कौन है। अगला है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे पढ़ने आ रहा है, ठीक है, तो कौन से पर्सन हैं, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, ठीक है, उन किन किन को फ़ायदा होगा। तो ये देख रहे हो, वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड। दिस इज हाउ मच मनी आई स्पेंड फॉर यू ऑन दिस डायरी। ठीक है, दिस इज द एक्सपेंस आई डिड फॉर यू, ताकि हाँ आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी मिले। तो ध्यान से सुनना ये पॉइंट सब। तो शुरू करते हैं सीरियसली। अब पहला क्वेश्चन जो सबका होता है कि स्टडी हमें अब्रॉड करनी चाहिए कि नहीं, कि क्या इतने पैसे खर्च करके अब्रॉड स्टडी करना सही है कि नहीं, क्या फ़ायदा होता है यहाँ पे पढ़ने का कि नहीं। तो इसका आंसर मैं दूंगा नहीं पढ़ना। अगर स्टडी पर्पस के लिए आ रहे हो ना, रहने दो, मत आओ। इससे ज़्यादा अच्छी स्टडी आपको इंडिया में मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ के प्रोफेसर्स मैं देख चुका हूँ। पीटी में से पढ़ाना है या बुक्स में से पढ़ाना है, कोई ऐसी नॉलेज नहीं है कि हाँ आउटर स्पेस की नॉलेज आपको यहाँ पे आके मिल रही है। ऐसी नॉलेज आपको इंडिया में यूट्यूब पे बहुत भरी पड़ी है, ठीक है, वहाँ से मिल जाएगी। और अगर असली बेनिफिट यहाँ पे आके लेना ही है ना, या तो आप अपने कोर्सेज करने शुरू कर दो। अगर आपने सिर्फ डिग्री लेने आना है तो अपने कोर्सेज यहाँ से अपने करने शुरू कर दो। एक्स्ट्रा स्किल खुद से सीखो, लेजी मत बनो। एक्स्ट्रा स्किल खुद से सीखनी शुरू कर दो यहाँ पे आके, ठीक है, तब बेनिफिट है। और अगर आपने अपनी इंग्लिश सुधारनी है, यहाँ पे आके आपकी इंग्लिश सुधर जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स सुधर जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि इंडिया में अगर हम होते हैं कि अगर हम कोई छोटी सिटी या कहीं पे रहते हैं, ठीक है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ हम बड़ी सिटी, बॉम्बे जैसी, दिल्ली जैसी सिटी जाए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। वही सेम यहाँ पे है। अगर स्टडी करने आ रहे हो ना, इतने पैसे यहाँ पे मत खर्च करो। अगर है कि रियल एक्सपीरियंस लेना, उसके लिए आओ, नॉट फॉर स्टडी। पहली बात ये चीज़ आपको भी पता है कि अगर यहाँ की गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट को कितना चार्ज करती है। अगर कोई यहाँ का सिटीजन है, उसको ये एजुकेशन फ्री में मिली है, जहाँ आपको 80 या 60 हज़ार डॉलर समथिंग आप पे कर रहे हो एक कोर्स के लिए, ठीक है। और मुझे नहीं पता अगर यही फॉरेनर्स अगर इंडिया जाके पढ़ेंगे तो क्या हमारी गवर्नमेंट वहाँ पे ये चार्ज कर रही है इनको। तो दे आर स्कैमिंग यू। मेरे कहने का मतलब यहाँ की गवर्नमेंट या एजेंट्स जो आपको यहाँ पे भेज रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी बातों में आप आते जाते हो, कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हो विदाउट रिसर्चिंग कि है ना वो कॉलेज कैसा है। आप यहाँ पे आ तो जाते हो, बट यहाँ आके पता लगता है कि ना, नॉट वर्थ इट। दे आपको पता लग गया होगा, दे मैंने किनको कहा, गवर्नमेंट को कहा, ठीक है, एजेंट्स को कहा, और यहाँ पे जो यूट्यूब व्लॉगर्स हैं उनको कहा। क्योंकि आपकी उनकी वीडियोस में सिर्फ अच्छी लाइफ देखी होगी, या वो बताते भी होंगे यहाँ पे स्ट्रगल है, बट वो रियल स्टडी वाला स्ट्रगल नहीं बताते। क्योंकि यहाँ की स्टडी, मैं वही कहना चाहूँगा कि इंडिया की स्टडी ज़्यादा बेहतर है यहाँ से। तो क्योंकि मैंने भी यार, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, MBA कर रहा हूँ, मुझे सारा कुछ पता लगा है। मेरा यहाँ पे 1 मंथ के बाद ही, मैं अभी मुझे 3 महीने हो चुके हैं, मेरा 1 मंथ के बाद ही होने लगा कि यार नहीं, ड्रॉप आउट करके इंडिया चला जाता हूँ। बट फिर कोई हाल नहीं है। मैं सोचा अब मेरा ये प्लान है कि हाँ डिग्री ले लेते हैं। डिग्री अगर मैं इंडिया से लूँगा वो 10-15 लाख की पड़ेगी। अगर यहाँ पे मैं जॉब भी कर रहा हूँ तो घर वालों से पैसे मंगवाने पड़ेंगे, वही 10-15 लाख पड़ेंगे। और मेरी MBA की फीस है $65,000 है।
1.5 साल की फ़ीस है मेरी, $65,000, देख रहे हो, बहुत ज़्यादा फ़ीस है। और अगर दूसरी बात करता हूँ मैं कि यहाँ पे खर्चे निकल जाते हैं या फ़ीस वगैरह निकल जाती है, पहले बात बोल दूँ, अगर आपके 4 सेमेस्टर्स हैं ना, तो पहले 2 सेमेस्टर की फ़ीस आप नहीं निकाल पाओगे। पहले सेमेस्टर की आपके पेरेंट्स भरेंगे, सेकंड सेमेस्टर की भी आपकी पेरेंट्स ही भरेंगे फ़ीस, क्योंकि पहले आप यहाँ पे आओगे, सेटल होने में टाइम लगेगा। आपके मंथली खर्चा 800 से 900 होगा पर मंथ, और खाने पीने का अलग होगा, ठीक है। ये होगी खर्चों की बात। और अगर आपके कॉलेजेस चल रहे होंगे, ठीक है, 3 या 4 दिन पर वीक कॉलेजेस होंगे, और उसमें भी आप अपना, जब ड्यूरिंग द कॉलेज आप सिर्फ अपना खर्चा निकाल पाओगे, कोई एक्स्ट्रा कमा नहीं पाओगे, ठीक है। तो एक सेमेस्टर लाइक फ्री मिलता होता है जिसमें आप फुल टाइम वर्क कर सकते हो, उसमें आप एक सेमेस्टर की फ़ीस आराम से निकाल सकते हो। अब जैसे मेरे 4 सेमेस्टर हैं, तो मैंने घर से, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर की उन्होंने भर दिया, सेकंड सेमेस्टर की वो भरेंगे, थर्ड सेमेस्टर की मैं इकट्ठी करूँगा, फोर्थ सेमेस्टर की कर लेंगे, हाफ कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। और मेरा फोकस अभी ये पैसे वगैरह इन चीज़ों पे नहीं है कि हाँ मैं पहले पैसे कमाऊँ, तो मेरा फोकस लाइक मैं टाइम पे ज़्यादा फोकस करूँ, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीखूँ, कुछ करूँ, और वापस अगले साल इंडिया जाऊँ, घर वालों को जब भी पाऊँ। हाँ वही। तो मैं पता नहीं टॉपिक से भटक गया, नहीं भटक नहीं गया मैं। हाँ, मेरे कहने का मतलब है जो व्लॉगर्स हैं तो वो लाइक रियलिटी नहीं बताते हैं भाई, नहीं बताते, कोई नहीं बताता। अब ज़्यादातर कोई भी सारे लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे व्लॉगिंग क्यों शुरू करते हैं? पहला मेन रीज़न है कि हाँ यार, हर एक बंदा यहाँ पे जो आता है ना, होम सिकनेस होती है उसको, ठीक है, वो लोनली फील करता है, तो उसको टैकल करने के लिए वो वीडियोस बनानी शुरू करता है कि हाँ अपने आप को बिजी रखे, और कोई बंदा नहीं होता तो वो अपने आप को बिजी रखते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे कोई भी बंदा वीडियो बना रहा है, ठीक है, असल मैं भी शुरुआत में बनाई थी इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल जर्नी, ठीक है। उसके बाद 2-3 मतलब ऐसी वीडियो सिमिलर होती हैं, उबर ईट्स की होगी, सारी कुछ होगी। बट ये बात है कि अगर मैं इंडिया में था, ठीक है, तो मैं यहाँ के व्लॉगर्स की वीडियो देखता था। बट अगर मैं यहाँ पे आया, मैं नहीं देखता वीडियोस, तो उनकी टारगेट ऑडियंस ही बहुत कम है, सिर्फ इंडिया वाले या जो भी पाकिस्तान में है कुछ है, टारगेट ऑडियंस बहुत कम है। इसलिए मैंने वो वीडियोस बनानी बंद कर दी, क्योंकि मुझे ज़्यादा टारगेट कवर करना है, मैंने पूरा इंडिया कवर करूँगा मैं, तो इसलिए मैंने वो वीडियोस बनानी बंद कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु विल बेनिफिट इफ यू स्टडी अब्रॉड, ठीक है, कौन सा पर्सन बेनिफिट होगा अगर वो यहाँ पे आकर स्टडी करता है। अब अगर किसी का प्लान है कि उसने एप्पल जैसी कंपनी में, फेसबुक या एलन मस्क की कंपनी में जॉब करनी है और वो हार्ड वर्क करने के लिए रेडी है, तो मोस्ट वेलकम, आ जाओ यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे जॉब करनी है, इन कंपनीज में करनी है, हार्ड वर्क करके ले लो जॉब। उन बंदों को यहाँ पे बेनिफिट है। और मैं वैसे बिजनेस माइंडेड पर्सन हूँ, तो अगर मेरी टारगेट ऑडियंस कोई हो रहा है और है, वो समझ नहीं पाएगी जो मेरी बात। अब मैं जो चीज़ बोलने वाला हूँ वो अगर कोई समझ सकता है तो समझ सकते हैं, समझ लेना, मेरे कहने का ये मतलब है। अब मैंने ये चीज़ नोटिस की, मेरी एक जॉब लगी हुई है, ठीक है, वहाँ पे मैं कमाता हूँ $28 पर आवर, ठीक है, मैं हूँ 21 का, ठीक है। मेरे साथ एक पर्सन है, ऑस्ट्रेलियन है, उसकी एज है 45, पता कौन किसकी बात करूँ, मार्क। तो उसकी पता कितनी है, 24, उसकी $24 है पर मंथ, नहीं पर आवर, ठीक है। तो मैंने डिफरेंस देखा भाई, मैं कर क्या रहा हूँ कि अभी तो मैं नया हूँ, तो मुझे ये वेज ठीक लग रही है क्योंकि मैं नया हूँ। अगर मैं 5 साल बाद सोचता हूँ ना कि हाँ ये चीज़ होएगी कि नया बंदा आएगा, उसकी मेरे जैसे सेम वेज होएगी, तो मैं तो डिसअपॉइंटेड हूँगा। मैं तो डिसअपॉइंटेड बहुत ज़्यादा हूँगा कि हम दोनों की सेम वेज है। और मैं ये नहीं कहता कि हाँ हम अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, बट मैं तो नहीं खुश हो सकता उस लाइफ से। यहाँ पे आप हो सकते हो, मोस्ट वेलकम, आ जाओ, किसी ने नहीं रोका, ठीक है। अगर आप कर सकते हो कि हाँ पूरा हफ्ता आप काम करो, सैटरडे संडे को आप घूमो फिरो ना, मैं पूरा हफ्ता एंजॉय करना प्रेफर करूँगा, और ये मैं इंडिया में आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप काम करोगे और सिर्फ आपको वीकेंड्स फ्री मिलेगा, सैटरडे भी श्योर नहीं है फ्री मिलेगा, संडे फ्री मिलेगा, बाकी वो आपके ऊपर है। मैं ये ना कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर नहीं बता रहा कि हाँ मैं सिर्फ जॉब, क्योंकि यहाँ पे
यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको प्रोफेशनल जॉब नहीं देंगे क्योंकि वो बिगनर्स को जॉब नहीं देते। और मुझे एक बात नहीं समझ आई, अगर वो जॉब ही नहीं देंगे तो मैं तो बिगनर ही रहूँगा। और इससे भी ज़्यादा मेन मैंने ये चीज़ सोची थी कि मैं अपनी फैमिली से दूर रह रहा हूँ, ठीक है। और ये बात तो पक्की है कि अगर मैं यहाँ पे सेटल होता हूँ तो फैमिली पूरा परमानेंट टाइम मैं यहीं पे हूँगा, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों से भी मिला हूँ ना, सारों की फैमिली सेपरेट हुई है। वो यहाँ पे अयाशी कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, फैमिली से कोई लेना देना नहीं हटना। बट मैं ऐसे नहीं जी सकता। मैं मानता हूँ कि हाँ, ये हमारे मॉम डैड का डिसीजन था कि उन्होंने हमें बर्थ दिया, कि वो हमें ओ करते हैं ना कि हम। बट इतना वो भी नहीं है कि हाँ कि उनको छोड़ के मैं यहाँ पे जीने लग जाऊँ। मैं डायग्राम से समझाऊंगा। ये देखो, अब ये हूँ मैं, अच्छी है, हाँ ये हूँ मैं, ठीक है। और रुक जा, ये मेरे मसल्स ये हाँ, ये हूँ मैं, ठीक है। और ये है होम, खिड़की बन गई। ये छोटा होता बनाते होते हैं हम डायग्राम, बड़ी मस्त डायग्राम बनती है। ये खिड़की, ये छत, हाँ। तो ये जो दूरी है ना, ये वही मैं नहीं प्रेफर करता, ये वाली दूरी, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि पहली बात तो अगर आप कॉलेजेस यहाँ पे डिसाइड कर रहे हो ना, कॉलेजेस की पूरी रिसर्च करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना मेन बात, मुझे जितने भी लोग देखे हैं मैंने, यहाँ पे कोई भी पढ़ने नहीं जाता कॉलेजेस में। सारे काम करते हैं और पेपर के टाइम ही पढ़ते होंगे। अगर तुम इतने पैसे खर्च करके यहाँ पे आ रहे हो और तुम काम कर रहे हो बगैर, मतलब पढ़ने के बगैर, विदाउट स्टडी, तो पैसा बर्बाद है। इससे अच्छा बस समझिए आप। आई होप मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर दिए होंगे, कुछ रह गया होगा, वैसे मुझे नहीं लगता कुछ रहा होगा। और मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैंने बस इतना ही कहना था। और यार बोल के मुंह दुखने लग गया। चलो ठीक है, आज की वीडियो इतनी, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होगी वीडियो, और बकवास भी बहुत ही कर ली मैंने। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा।